जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच भिखु की कहानी व इल्ली घुन की कहानी। पंच भिखु की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा, यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला उसको लौटा दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा और बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए, और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि वह यहाँ आई थी। तो तोते ने कहा, आई थी। वह कैसी थी? तब तोता बोला कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बातें उसको बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर फिर बैठ गया। वह आई और चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि वह आई थी। तो उसने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया और वह इंतजार करने लगा। फिर वह आई, नहाई और फिर चली गई। भगवान से वही बात कही कि राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। अब वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा, 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग इससे लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह तो किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबको रखना। जय हरि श्री विष्णु। अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाने वाले हैं।
इल्ली घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। तो घुन बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई। वह कार्तिक नहाती रही और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने का कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोली कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली, वह गधा मुझे चाहिए। और वह बोले, ये क्या मांगा? यह मत ले जा, चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादू करने लाए हो, जानवर से बात करती है ये तो वह बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह चुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी। गधा फिर वही बात बोला। रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला, रानी, तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और वह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले, तो वह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया। और मैं रानी के पल्ले के लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर में जन्म लिया। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का क्या फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने में आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, है श्री हरि विष्णु, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हरि श्री विष्णु। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।